अब ये नुकसान जो किया है वो भगवान तो देख रहा है ना। वो औरतों के साथ बदतमीजी करने के लिए 100% तैयार थे। कई औरतें तो हमारी जो खास बेटे की घरवाली थी, हमने पीछे ले घर से उनको वैसे कपड़े, जैसे कहते हैं ना मुगलों के टाइम में कपड़े लड़की वो चद्दर सी डाली। हमारी लेडीज खाना बना रही थी, उनको भी पकड़ पकड़ के लेके आए, बाल पकड़े उनके, बदतमीजी बहुत ज़्यादा की। एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। हमने कहा कि भाई अगर एक बार अगर आपको तोड़ने है तो एक महीने का टाइम दे दो, या 5 दिन का दे दो, 1 दिन का। उन्होंने कहा अभी 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और इस समय मैं अनंगपुर गांव में मौजूद हूं। अब इस गांव में कई दिन पहले कई लोगों के सपने टूटे। सपने इसलिए टूटे कि बहुत सारे सपने देखने के बाद, जीवन भर की अथाह पूंजी के बाद कोई घर बनाता है, और जब वो घर एकदम टूट जाए तो क्या बीतती है। यहाँ जिनके घर टूटे हैं उन पर क्या बीत रही है, ये सुनने, ये बताने आप सभी को हम आज यहाँ पर आए हैं। पीछे आप ये घर देखिए, कितने सपनों के साथ इस आलीशान घर को खड़ा किया होगा, कितनी उम्मीदों के साथ ये परिवार यहाँ पर रह रहा होगा, कितनी सारी स्मृतियाँ होंगी, कितनी सारी यादें होंगी, और जिनको एकदम तोड़ दिया गया। न कोई नोटिस मिला। और यहाँ पर आप देखिए कि ये घर टूटने के बाद यहाँ के जो पशु हैं, जिनको ये व्यक्ति पालते थे, वो भी किस तरह से घूम रहे हैं। ये 4 घर हैं जो तोड़े गए हैं इस गांव के, और चारों ही भाई थे आपस में जिनके घर तोड़े गए हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम जयवीर भड़ाना है और हमारा ये गाँव अनंगपुर है और हम यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं। ये घर आपके ही? हाँ, हमारे बीच मेरे भाई है राजवीर भड़ाना, उसका है, मेरे से बड़े हैं। तो 4 घर टूटे हैं। चारों घर जो हैं वो भाइयों के ही रहे। 3 भाई थे ये? 3 भाई हैं, तीनों को ही तोड़े हैं। तीनों के घर तोड़े। तो क्या नोटिस दिया गया था? मैम, नोटिस तो हमें कोई दिया ही नहीं इन्होंने। इनका नोटिस का तो कोई बनता भी नहीं है, ना इन्होंने कोई नोटिस दिया। ये तो मॉर्निंग में आए और आती हमारे जो फैमिली को कह लगे बाहर निकलो। जो नहीं निकला उसको बाल पकड़ खींच लाए, बच्चों को खचेड़ के लिए आए, बदतमीजी की खूब सारी, और अपना तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने डॉक्यूमेंट भी दिखाए उनको, डीसी को भी दिखाए। डीसी ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हारे को डॉक्यूमेंट नहीं देखना चाहता। 4 घंटे मुझे अपना ऑफिस में बैठा कर रखा, और उसके बाद 4-4.5 घंटे के बाद मिला तो उसने मना कर दिया डॉक्यूमेंट देखने के लिए। इस घर में कितने सदस्य रहते थे? इसमें 17 लोग रहते थे। 17 लोग। और 1.5 साल का बच्चा भी था, 2 साल का भी था, 3 साल का भी था, 4 साल का था। बहुत मतलब बच्चे थे, और छोटे छोटे बच्चों को उनको हाथ पकड़े खचेड़े ला रहे पैरों से नीचे। उनकी जो बच्चों की बुक्स किताब, वो भी मतलब आप मैम देखो इधर पड़ी होंगी सारी, इधर अभी भी सारी ये बुक्सें पड़ी हैं जो बच्चों का पढ़ाई के उनके पेपर चल रहे थे, तो सब यहाँ पे उन्होंने सब बुरा हाल कर रखा है। तो मैम ये जो बिल्कुल एक हम कहते हैं कि जैसे फिल्मों में हम पाकिस्तान तालिबान में देखते हैं, अफ़गानिस्तान में, इस तरीक़ा से हमारे घर पे टारगेट किया गया। ये भीतर मुझे सोफ़े नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर ये किसी की डॉक्टरी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सारा सामान इसी तरीके से आपका ऐसे ही पड़ा? बुक्स हैं और भी है, तो ये सब है, बहुत सारा सामान इसमें पड़ा है, वो जो भी ऐसी है दबा पड़ा है। धीरे धीरे इनको निकाल रहे हैं जो भी सामान है। मैम 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। हमने कहा कि भाई अगर एक बार अगर आपको तोड़ने है तो 1 महीने का टाइम दे दो, या 5 दिन का दे दो, 1 दिन का। उन्होंने कहा अभी 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। और मैम वो तो जैसे हमारी लेडीज़ खाना बना रही थी, उनको भी पकड़ पकड़ के लेके आए, बाल पकड़े उनके, बदतमीजी बहुत ज़्यादा की। और उधर मेरे को दिख रहा है, देखिए वो टूटी हुई चारपाई है, उधर मेरे को अलमारी दिख रही है। जो छोटा मोटा सामान अलमारी जैसे हमारी खाटे पड़ी थी, तो उनको भी तोड़ा जेसीबी से। एक हमारी कार खड़ी थी, उसको तो उसका बड़ा बड़ा वो मार के, पॉकेट बोलते हैं उसको, बिल्कुल ज़मीन में मिला दिया। उनका तो यही टारगेट था कि भाई सारा ज़मीन में हमें मिलाना है और तुम्हें बर्बाद करना है, भाई ये टारगेट था मैम। और ऐसे ये तोड़ते तोड़ते फिर उधर चले गए हमारी तरफ। और मैम सबसे बड़ा तो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा सरकार, हमारे फरीदाबाद का सांसद,
मंत्री और यहाँ के और भी मिनिस्टर हैं, किसी का कोई भी मतलब इस मैटर पे किसी ने भी कोई बात नहीं की कि भाई एक गांव को परिवार को उजाड़ रहे हैं और इतने सालों के बाद, और किसी की कोई सहानुभूति नहीं है। भाई यह है कि भाई जो उजड़ गया, तो उसमें ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी कांग्रेस सीएम साहब भी उसी बात को लेके कह रहा है। हमारा क्या मतलब बीजेपी कांग्रेस में, हमारा तो यह है कि भाई जो हमारे मकान तोड़े गए हैं, हम तो उनके लिए अपना जो समाज है छत्तीस बिरादरी, वो हमारे दर्द को सुन के खुद आ रहे हैं और सब लोग हमारी मदद करना चाहते हैं कि भाई इनके साथ हुआ, इनको न्याय मिले। तो इसलिए ये पंचायत जो हो रही हैं लोग खुद कर रहे हैं, अपने उस पर कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ के इतने सारे रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी आप भी खुद देखेंगे अभी कि मैं आपको दिखाऊंगा एक डॉक्यूमेंट, जब अंग्रेजों के टाइम से हम मालिकाना जब हक दे रखा है उसके बाद भी हमें क्यों मतलब इतना हरेसमेंट किया जा रहा है, और फिर एक ही घर को टारगेट क्यों बनाया। और भी तो गाँव में लोग रहते हैं ना, हमें एक भी इनको तोड़ो, इनको बर्बाद करो। तो ये बर्बाद करने की नीयत से ही सारा ये लगे हुए हैं मैम। और जिस हिसाब से आप खुद देखो एक बार कि किस हिसाब से हमारे परिवार को डैमेज किया है। और जिस समय ये तोड़ा फोड़ी की गई वो सुबह का समय था। हाँ मैम, एक बार तो ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, लेकिन इनको फोर्स नहीं मिली। फिर ये 10:30 11 बजे आ गए थे यहाँ पे। और फिर वो मैं भी डीसी ऑफिस पहुँच गया था कि हमें भी पता लग गया था कि भाई इस तरीक़ा से, तो मैंने डीसी मिला ही नहीं, 4.5 घंटे बैठा कर रखा ऑफिस में। और 17 सदस्य रहते थे इस पूरे घर में। अब कहाँ चले गए वो मैम सब किराए पे रह रहे बाहर, सब अपने अपने जो भी फ्लैट है, जो भी हमें जिससे भी उस सिचुएशन में जो भी मकान मिला हमने रेंट पे लिया। कि हमें तो कभी उस सपने में भी नहीं पता था कि हमारे घर ऐसे तोड़े जाएंगे। और कोई सामान निकाल के सुरक्षित नहीं लेकर जा पाए। मैम वो तो सामान की दूर की बात, वो तो जो आदमी है उन पे ही पकड़ पकड़ के अंदर दे रहे थे। अब भाई का बेटा था, वो एडवोकेट था, उसके साथ 5 वकील थे, उन 5 वकीलों को पीटा और झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैम सबसे हंसी की बात तो ये है कि हमारा एक भाई का बेटा हाई कोर्ट गया हुआ था, उसका नाम भी FIR में। और जब हम यहाँ खड़े थे तो 100 पुलिस वाले हमें घेरे खड़े थे, मतलब जैसे एक जैसे बदमाश या गुंडा इस टाइप के हमारे साथ घेराबंदी की और बहुत ज़्यादा हरेसमेंट किया। ये है पहला घर जो आपके बड़े भाई का। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि 3 भाइयों के घर टूटे हैं और यहाँ से हम चलते चलते आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है इस परिवार को। और मैं कहूँ कि परिवार को ही नहीं, मैं कहूँ कितनी सारी जो जीवन है उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितने सारे जीवन तबाह हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक इस परिवार में रह रहे थे। अब ये है दूसरा घर। मैम ये एक्चुअली इनको ये भी नहीं पता, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या नगर निगम, उनको ये नहीं पता है कि हमारे पिताजी के नाम का इसका हाउस टैक्स लग रहा है। ये जो 1976-77 से ये उनका हाउस था, ये उनकी चौपाल थी। इनको ये भी डॉक्यूमेंट नहीं देखे कि भाई ये किसके नाम क्या डॉक्यूमेंट है, बस तोड़ना है। एक मैम यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर है विपिन कुमार, उसको हमने कहा भी तू 2 मिनट हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर ले, अगर तुझे लगता है कि हाँ डॉक्यूमेंट ख़राब है तो बेशक तोड़ दे। कह रहा भाई देखो डॉक्यूमेंट तो मुझे देखने नहीं, मुझे तो तोड़ना है। भाई हम पे तो दबाव है, हमें तो तोड़ना है। मैंने कहा जी किसी का नुकसान करना, किसी को गलत तरीक़ा से मतलब हरेसमेंट करना, ये कोई दबाव नहीं होता। अब आज चलो हमारा नुकसान कर भी जाओगे, क्या तुम हमारी ज़मीन ले जाओगे उठा के? ज़मीन तो फिर भी हमारे जो रेवेन्यू में अंग्रेज ही नहीं ले पाए, तो तुम क्या हमारी ज़मीन ले जाओगे? तो ये दूसरा घर जिसमें आप रहते थे? मैं इसमें मैं रहता था। ये हमारी चौपाल है जिसमें हम सब लोग बैठ के गांव के सब एक मौजूद लोग यहाँ बैठते थे, दुख सुख साझा करते थे। तो आपके परिवार के कितने सदस्य रहा करते हैं? 4 लोग हैं। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे। और जो तीसरा घर है वो उस ओर है। तो यहाँ आपके जो परिजन हैं या जो पहले के जो पुरखे रहे होंगे वो किस सन में यहाँ आए? मैम वो तो मैं तो अपने दादाजी देखे और अपने पिताजी देखे, तो उनकी मैंने अपने दादाजी की गाय देखी जो 150-200 आज भी हमारे पास है। और वो गाय आप भी देखा कि कुछ गाय यहाँ भी बैठी हैं, कुछ पहाड़ में भी हैं, कुछ अपना इधर भी हैं। फिर अपने पिताजी के टाइम हमारे पिताजी 91 एज के एक्सपायर हुए थे, 91 साल के। तो जब 91 साल में हमारे पिताजी यहाँ एक्सपायर हुए थे तो 1900
20 का जन्म बताते हैं उनका, तो 20 का या उसके आसपास का, तो जो आधार कार्ड उसमें लिखा हुआ है जो वोटर लिस्ट में, तो उस टाइम से हम अपने पिताजी की किस्सा सुनते आ रहे थे इस गांव के बारे में कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, अंग्रेज कैसा आते थे, हमारे बकरियों को, गायन को उसमें अपने अपने उनमें रेडी उनमें डाल के ले जाते थे, जो तांगा होता था ना वो अपना नॉन वेज यूज करते थे। तो हमारे पिताजी बताते थे कि रात को 4 बजे आना, हम 8 बजे आना, और उसके बाद हमारे जो पशुओं को वो अपना खाने भोजन के लिए ले जाते थे। हम उनका कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज भी हमें वही देखते हैं कि भाई वही शासन है कि हमारे जैसे यहाँ भी 60-70 गाय यहाँ पे अभी भी लेपर्ड खा रहा है। और दूसरा ये है कि मैम अब जैसे हमारे साथ जैसा हुआ है कि लेडीज़ों के साथ, हमारे घर के साथ एकदम तोड़ना, तो हमें तो अंग्रेज़ों वाला ही शासन लग रहा है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि ऐसा कोई देश, हमारे हरियाणा देश का कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जो हमारी फैमिली को नहीं जानता होगा। सब जानता है, लेकिन किसी ने भी ये आश्वासन नहीं दिया कि भाई तुम्हारा मकान तोड़ा है, तुम्हारा नुकसान हुआ है, कि तुम्हारे हम भरपाई कराएंगे या तुम्हारे साथ नाजायज हुआ, किसी का भी कोई इंटरव्यू नहीं है। सबन का ये है कि भाई जो हुआ है, अरे सबसे मैं सुप्रीम कोर्ट की आड़ में कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है वो गांव वालों के लिए नहीं है, वो सिर्फ मैरिज गार्डनों के लिए है कि भाई जो अनऑथराइज काम कर रहे हैं, जो अलीगल उन्होंने परमिशन नहीं ले रखी, उनके लिए है। लेकिन मैम उसके चक्कर में हमारा भी बलि चढ़ गया। अब कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट चेक करता नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं। तो जब नहीं सुनता तो हमने भी सोचा भाई देखो आदमी किस पे छोड़ता है, ऊपर वाले पे, तो भगवान हमें न्याय देगा। तो उसके न्याय पे हम विश्वास करते हैं और उसी पे हम चल रहे हैं। लेकिन मैम दुख तो इसकी बात यह है कि एक परिवार को जड़ से उजाड़ना। और मैम अगर FIR कॉपी आप पढ़ोगे ना, 6 महीने तक जमानत नहीं है उसमें, जो हमारे पूरे परिवार दर्ज कर रखी है। क्या हम कोई क्राइम करते हैं? क्या हम अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकते? क्यों? अगर ऐसे अगर हमने 4 बात अगर किसी डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद की, तो उसके ऊपर FIR दर्ज होंगे। DC 4-4 घंटे बैठाएगा। CM साहब को गुड़गांव कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की आड़ में। मैं CM साहब से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जो अधिकारी आपको बहका रहे हैं, जो आपको मंत्री बहका रहा है, जो भी कोई अधिकारी आपको बहका रहा है, खुद जांच करो, हमारे डॉक्यूमेंट मंगा लो, हमें बैठा लो आमने सामने। हम कह देंगे अगर CM साहब हमारे डॉक्यूमेंट अगर गलत है, हमारे घर गलत है, तो हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। बचपन में यहाँ खेले होंगे आप, बड़े हुए होंगे। हमारा जन्म भी यहाँ का है। तो जब मैं 8-10 साल का था तो हमारे फादर को 2 चीज़ों का बड़ा शौक़ था कि भाई या तो रेसलिंग करो या कोई गेम से जुड़ो। तो मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट के साथ कुछ रेसलिंग भी की मैंने। गांव वाले आपको पहलवान जी कह रहे थे। तो मैंने कुछ मैम रेसलिंग भी की, क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद मेरे काफ़ी मेडल हैं, काफ़ी इसमें पहलवानी में भी और शूटिंग में भी। फिर मैं 19 साल का या 20 साल के बाद मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, उस पर भी मेरे मेडल हैं। फिर मैं कंडीशनिंग शूटिंग रेंज में रोज़ शूटिंग करना जाता हूँ। और जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, चाहे शूटिंग का हो, चाहे रेसलिंग का हो, चाहे क्रिकेट का हो, जो हमारे कोच है सरकार तलवार, वो भी सब मेरे संपर्क में थे कि भाई जो इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाई चलो हम सब प्रधानमंत्री से मिलते हैं कि भाई एक खिलाड़ी के साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन मैं मिलने का तो फ़ायदा जब है जब हम इतनी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। हमारा कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन ने आश्वासन नहीं दिया है कि भाई तुम्हें गलत हुआ है, भाई हम तुम्हारे साथ हैं और हम आपकी मदद करेंगे। भाई अगर सरकार की बात है तो हम सरकार से भी मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने सबसे कहा भी अभी वेट करो, भाई सरकार की क्या चीफ मिनिस्टर बोलते हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी गांव से बिलोंग करते हैं। मैं उनके घर गया हूँ 2 बार, उनके मैं घर भी देखा है, गांव भी देखा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने बड़ा क्लोज से देखा, वेरी नाइस, अच्छे हैं। लेकिन किसी के मतलब अधिकारियों के या किसके कहने से वो जो हमारे सही तरीक़ा से लोग उनको ढंग से नहीं बता रहे और ख़ुद हमसे वो पूछ नहीं रहे कि भाई तुम्हारे साथ हुआ तो तुम क्यों, कैसे हुआ। अच्छा, यहाँ पे कितनी स्मृतियाँ जुड़ी होंगी, कितनी यादें होंगी? बहुत यादें है। मेरी भी उम्र फ़िलहाल अब 40-45 साल से ऊपर हो गई, तो इतने सालों की यादें जुड़ी हुई है। हमने तो पूरी लाइफ में कहीं गए ही नहीं, सिर्फ यहाँ ही देखा। अभी शहर का रुख इसलिए नहीं किया कि भाई हम शहर भी जा सकते थे हम पर, लेकिन ये था भाई हमारे पुरखों की ज़मीन है, दादालाई ज़मीन है, तो जब वो ही रहे तो हमें रहने में क्या है यहाँ पे।
और फिर मैम देखो, हम जब जहाँ आदमी की कहते हैं ना आत्मा जो परमात्मा, जहाँ हमारे दादा परदादा की सब आत्मा जुड़ी हुई है, तो हमारी भी यहाँ जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा एक अच्छा मतलब लगता था कि भाई उनकी हम धरोहर को संभाल रहे हैं। अच्छा, तीसरा घर ये है जो टूटा है। हालांकि ये थोड़ा सा बचा हुआ है कि यहाँ पर बहुत आराम से बैठ पा रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, जो परिजन हैं जो यहाँ रह रहे हैं वो भी यहाँ बैठ पा रहे हैं। तो ये घर थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो बाकी के आपने 2 घर देखे, वो घर आपने ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत वैसे थे कि उनमें ना बैठने की जगह थी, ना कुछ और इस तरह का स्थान था कि जहाँ पर हम बैठ सकें। बैठ जाइए सर। तो ये घर एक ये बाकी है जिसमें थोड़ा बहुत सामान है। साहब का राजकुमार जी का, वो सामने बैठे हैं। तो ये उनका हाउस है। अच्छा, ये उनका है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट एक बार आपको दिखाना चाह रहा था। मैं ये क्या है कि हमारे अंग्रेज़ों के टाइम में 39-40 में हमारे पिताजी और दादाजी के नाम से ये प्रॉपर्टी हमारे नाम मलकियत चढ़ी हुई है, जो हम इसके ऑनर मालिक हैं। तो ये एक मैम दूसरा है, ये एक पटवारी है अपना, जो हमारे जो रेवेन्यू का है, उसने भी हमें इसका मालिक बता रखा है। उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें हमें ये दे रखा है कि भाई ये पुरखों की ज़मीन है और ये मैं पुरखों से ये बसे आ रहे, इसी नंबर का जिक्र कर रखा है। ये कोई नया नंबर नहीं है, जिस नंबर में ये तोड़फोड़ की है तो उसी का है। और मैम ये हमारे जो नगर निगम है, जो 76-77 में जो हमारा एक सर्वे होता था गांव वाइज में कि भाई ये गांव के लोग हैं, इनके मकान कहाँ कहाँ बने हुए हैं, इनके हाउस टैक्स लगाए जाए, तो उसका 1976 में ये सर्वे हुआ था। तो मैं दूसरा मैम ये हमारा बिजली का मीटर है। ये हमारे बिजली का मीटर है 81 का। तो मैम ये है। और मैम सबसे बड़ा एक और मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये फॉरेस्ट कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें लिख के दे रखा है कि भाई तुम यहाँ पुरखों से रह रहे हो। ये को आज का नहीं, मैम उन्हीं का ही रेंज ऑफिसर है। जब ये सर्वे चलता है, जो भी रिपोर्ट है, उन्होंने खुद हमें लिख के दे रखा है कि भाई तुम्हारे पुरखों की ये ज़मीन है, तुम यहाँ पे रह रहे हो, ये मालिकाना हक है तुम्हारा। उन्होंने देखा है मैम। लेकिन इन डॉक्यूमेंट को तो ये कहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा कवाड़ा है, और ये कहते हैं कि भाई तुमने गांव में CLO करवा रखी है। जो हमारे रहे वो जो रेंज ऑफिसर जो भी आया विपिन कुमार, वो कहता है कि भाई तुमने इस मकानों की CLO करा रखी है। तो हमारे बड़े भाई साहब से बात हुई, बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई हमारे गांव में, हम इतने सालों से रहे, गांवों की कोई CLO थोड़ी होती है। बस CLO तो या तो कोई कमर्शियल यूज कर रहा हो, या कोई हम फ्लैट बना रहे हो, या कुछ भाई CLO ले आओ। अब मैम CLO इतनी जल्दी कहाँ से लाएं? तो ये सारा हमारा जो हादसा हुआ इस तरीक़ा से हुआ। तो आप जो सारे भाई हैं वो व्यवसाय क्या करते हैं? मैम देखो, हमारा पशुपालन का काम तो आज भी है। अभी 150-200 गाय हैं। उसके बाद मैम अपने कोई जैसे बेटा एडवोकेट है, जैसे हम अपने पास अपना ये कृषि ऑफिसर हैं, जैसे वो अपने लगा रखे हैं पहले जो पिताजी के टाइम के हैं, उनसे अपना गुजारा कर लेते हैं। तो वही हमारा जो छोटा मोटा जो बिजनेस है उससे अपना टाइम पास कर रहे हैं। अब सब पढ़ लिख के आज बेटा एडवोकेट है, एक यहाँ बैठता है फरीदाबाद कोर्ट, एक हाई कोर्ट बैठता है, और सब अपना अपने काम धंधे पे लगे हुए हैं। और मतलब किसी को कोई मतलब, हम तो सुबह यहाँ से काम में निकलते हैं, सांझ को आते हैं। अच्छा, वन विभाग की ज़मीन में कई गांव और बताए जा रहे हैं आपके गांव के अलावा भी? ये हमारे गांव तो जैसे सणकपुर हो गया, लकड़पुर हो गया, अनखीर हो गया, मेवला हो गया, जैसे ये मांगर का करते हैं, मोहब्बताबाद का भी करते हैं, आलमपुर हो गया, धौज हो गया। ऐसे में ये राजस्थान तक चली जाती है और ये गुजरात जाके जुड़ती है। हाँ। और मैम सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ये दिल्ली, ये अपना कश्मीरी गेट है ना, कश्मीरी गेट से ही स्टार्ट हो जाती है अरावली। कश्मीरी गेट से जितने भी ये बसे हुए हैं, इंद्रप्रस्थ लगा लो जहाँ पे वो पांडवों का है, अप्रगति मैदान हो गया, जैसे कालका मंदिर हो गया, कालका मंदिर से GK1 GK2, तुगलकाबाद, अनंगपुर से लेकर तुगलकाबाद गांव से लेकर गढ़ी गांव से लेकर, और ये अलवर राजस्थान और ये गुजरात तक, ये टोटल गुजर बेल्ट है। ये इस सारी अरावली में गुजरों के ही घर हैं। और ये मैम आज के नहीं है, ये जब
अंग्रेज़ों के और मुगलों के टाइम से ये लोग बसे हुए हैं जंगलों में। और वो बसे भी इसलिए थे कि मैम वो आपको पता था कि उस टाइम क्या स्थिति थी लेडीज़ों की, क्या आदमियों की थी, कोई इज्जत तो थी नहीं। जो मौका मिला जैसे मार लो, जैसे काट दो, इस तरीक़ा से था। तो हम सबको टारगेट बनाकर इसलिए जंगलों में पड़े थे। यानी हम भी अच्छी जगह रह सकते थे जी, लेकिन हम अच्छी जगह इसलिए नहीं चुनी कि भाई सब लोग पहाड़ों में जब दुबक के रहते थे, लेकिन हम तो आज भी दुबक के रह रहे हैं। और अगर ये इस तरह वाली तोड़ फोड़ अगर आगे तक जाएगी तो ये तो मैम ये तो मुझे लगता है कि 300-400 गांवों को उजाड़ेंगे अगर ये अलवर, भरतपुर और ये सारा सोना और ये मतलब ये सोना जो अपना ये विधानसभा आती है, रिठौर, शहजाबाद, बंदवाड़ी गांव से लेके ये पूरा है जी। ये तो कोई एक घर नहीं है, इसमें तो बहुत सारे मतलब लाखों करोड़ों लोगों की। तो मैं देखो दुष्यंत चौटाला एक बात कह रहा था, वो यहाँ आया था वो पंचायत में, कोई गुड़गांव में किसी होटल की एनओसी दे दी थी, किसी ने उसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी थी, वो बंद हो गया। कहते हैं कि दुष्यंत नहीं बताया था कि रात को ही उसका कानून कैबिनेट में पास किया और सुबह सुप्रीम कोर्ट में दे दिया और उसको सुबह काम स्टार्ट हो गया। ऐसी कोई वहाँ पे सोसाइटी थी जिसको डीएलएफ को दिया या किसी अदर्स को दिया, उसको भी फॉरेस्ट में दिया इन्होंने, और वो आज बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पे काम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे पूरे गांव में घूम के आई तो वहाँ के बाशिंदों ने बताया कि ये 3 घर चिन्हित करे गए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको क्या लगता ये है? तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना फरीदाबाद से, उनका ज़्यादा प्यार था कि भाई इनको कैसे डैमेज किया जाए, तो उनका टारगेट बनाया उन्होंने। बस उन्हीं का है सारा जो हमारे घर को डैमेज किया जा रहा है। और अधिकारी उनके हक की बात कर रहे हैं कि वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई यहाँ का मंत्री भी है सेंटर का, और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। और मैम उसके सामने कोई बोलते नहीं है, कोई तो उसे भगवान बता देते हैं। भाई ये कृष्ण, एक कृष्ण वृंदावन में है और एक कृष्ण फरीदाबाद में। अब लोग उन्होंने भगवान कृष्ण भगवान से तुलना करने लगे कि एक यहाँ हमारे फरीदाबाद में अनंतपुर में एक जनसभा हुई थी, एक हमारे बड़े मौजूद है, उन्होंने कहा कि भाई एक कृष्ण भगवान तो मथुरा में बैठा है, एक कृष्ण भगवान हमारे यहाँ पे है। तो जब भगवान की उसको पदवी दे दी तो उसको अहंकार आ गया। और मैम ऐसे ही आपने सुना होगा कि मथुरा में एक कंस होता था, तो उसको भी लोग, वो भी चाहता था कि मुझे भगवान कहें सब, लेकिन जब भगवान जो भगवान कहता उसको छोड़ देता था, जो भगवान नहीं कहता था उसको मार देता था। तो ऐसी है फरीदाबाद में कर रहे हैं वो कि भाई मथुरा वाला जो कंस वाला जो शासन है चल रहा है। आपका ऐसे कभी राजनीतिक विरोध रहा होगा उनसे? नहीं, मैं हमारा तो कोई राजनीति में तो ना हमारे घर में कोई पॉलिटिशियन, तो सिर्फ अपना कोई हमने बताया नहीं कि बेटा एडवोकेट है, भाई अपना जो थोड़ा बहुत बिजनेस है वो करते हैं, जो भी रियल एस्टेट से है। मैं अपना और अलग यहाँ काम करता हूँ। मैं यहाँ किसी से पॉलिटिशियनों से मिलता भी नहीं हूँ। हमारा पॉलिटिशियन का तो कोई रौला ही नहीं है। भाई चाहता हूँ उसके सामने चुनाव लड़े हों, चाहे भाई साहब लड़े हों, अदर्स किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार यहाँ ये घर उजाड़ के क्या अभी तक क्या प्लान बताया आप लोगों तक, क्या करना चाह रहे हैं? कोई व्यापार? देखो अभी तो यही कह रहे हैं कि भाई तुम खाली करो और ये गांव में छोड़ के भागो। और गांव में 5,000, 600 या 900 कुछ नोटिस है, भाई तुम यहाँ गांव में छोड़ो और भागो यहाँ से। क्या पॉलिसी है ये तो सरकार बताए या यहाँ का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि पॉलिसी है क्या। क्यों करे जा रहे हैं? क्यों किया जा रहा है भाई, कोई रीजन तो हो। भाई अगर मैरिज गार्डन की बात थी, मैरिज गार्डन आपने भाई कहा भी इलीगल है, रोडों पे जाम लगते हैं, उनकी तुमने कार्रवाई करी, और वो भी मैं आधे तोड़े आधे छोड़ रखे हैं, जो उनके हैं वो छोड़ दिए। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि घर ही टूटे हैं, किसी सड़क पे कुछ नहीं हुआ है, कोई पेड़ नहीं गिरा है। इसके यहाँ मैं देख रही थी एक दो और मेरे को कुछ मकान दिखे थे, वो भी नहीं टूटे, यही दिखे। रास्ते आते आते भी कोई सड़क नहीं और टूटी। कोई नहीं, और किसी का कुछ नहीं। आप अनंतपुर चौक से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं है, अंदर गाँव में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी फैमिली का। लेकिन मैम मैं तो अपने गांव वालों का इतना दर्द हुआ उन लोगों के कि आप कभी गांव में गए होंगे तो उनके हमसे ज़्यादा हमारे गांव वालों को दर्द है। 99% क्या 100%, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो, मतलब ऐसे रो रहे थे यहाँ पे। सब लोग आगे थे, सब देख रहे थे वे हमारे घर कैसे जुड़ रहे। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ है। मैम सबसे बड़ा ये है कि 36 बिरादरी, भारत के लोग की 36 बिरादरी
चाहे कोई मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे कोई भी है छत्तीस बिरादरी में। और मैम सबसे बड़ा यह विदेशों तक भी हमारे पास फ़ोन आए, जो अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, कभी कनाडा से आ रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कभी जो हमारे समाज छत्तीस बिरादरी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वही हमारे नंबर को कहीं से कलेक्ट कर रहा है, हमसे बात करे भाई ऐसी दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। घर जब टूटा आप सब देख रहे होंगे, कलेजा फट रहा होगा उससे। हाँ मैम, क्या कर सकते हैं उस टाइम तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। बड़े भाई साहब उधर कोने में खड़े थे, 100 पुलिस वाले खड़े थे, मेरे साथ 100 खड़े थे। अच्छा, इतने इतने पुलिस कर्मी। हाँ मैं वो तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे मतलब हम यहाँ के बड़े क्राइम करते हों, बदमाश हो, या पाकिस्तान से आए हो, या बांग्लादेशी हो, या अफगानिस्तानी हो। मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वालों के साथ भी इंडिया में ऐसा नहीं होता होगा। तो ये हाल है मैम। सबसे बड़ा जो हमारी औरतों को हमने, आपको मैं एक और बता देता हूँ, मैं किसी को जिक्र नहीं किया, हमने सोचा है कि भी जिस हिसाब से प्रशासन हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, हमने अपनी औरतों को पीछे से निकाला। क्योंकि उनकी जो प्रशासन की जो अधिकारियों की नीयत मैम, आप मंदिर मस्जिद कहीं ले लो, बिल्कुल निगाह ठीक नहीं थी। वो औरतों के साथ बदतमीजी करने के लिए 100% तैयार थे। कई औरतें तो हमारी जो खास बेटे की घरवाली थी, हमने पिछले घर से उनको वैसे कपड़े, जैसे कहते हैं ना मुगलों के टाइम में कपड़े वो चद्दर सी डाली, वे लड़का जा रहा है, उनके बच्चे गोदी में लिए। जो यहाँ के जो हमारे गांव के बच्चे थे ना, उन्होंने ऐसे निकाला और पीछे जाके 1.5 किलोमीटर गाड़ियाँ खड़ी करी और उनमें बैठा के ले गए। यानी मैम ये तो सच बात था कि इनका मकसद यह था इनकी औरतों को भी थाने में बैठा हो, मतलब इतना इतना अपमानित कर दो इनको जो ये खुद सरेंडर कर दे, प्रॉपर्टी को हमें लिख के दे जाए। प्रॉपर्टी ये है जी, और कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसे तो प्रॉपर्टी देख रही है कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे कैसे हड़पी जाए। भाई आप दंगल में खेले हैं, खूब सारी हिम्मत से आपने इतना सारा काम किया है, ना लेकर आए भाई आंसू। हिम्मत रखें भाई, ना मैं हौसला ना तोड़े। नहीं भाई, हौसला ना तोड़े, हिम्मत रखें भाई। मैम बहुत कुश्तियाँ लड़ी हैं। हाँ। और मैंने क्रिकेट भी बहुत इंटरनेशनल खेला, मैं काफ़ी खिलाड़ी रहा, और शूटिंग भी बहुत की। नहीं भाई, सब आपके दुख में शामिल, सब है ना, हिम्मत नहीं तोड़े भाई ना। वो तो मैम सब जगह हम खेले। थोड़ा पानी ला दिए हुए संजय भाई, तो अच्छे खिलाड़ी रहे। और उसमें तो मैम आज भी हमें कोई दुख नहीं है। दुख है कि हम तो फिर खिलाड़ी हैं, फिर खड़े होंगे भाई। हमने मैम बहुत सारे खेल खेले हैं। जब हमारे भाई कहते थे कि जैसे हम कोई कुश्ती हार जाते थे तो अपनी डबल मेहनत करते थे, फिर खड़े हो जाएंगे। अब ये नुकसान जो किया है वो भगवान तो देख रहा है ना। हिम्मत रखें भाई, पूरा देश आपके साथ है भाई, हिम्मत रखें। इतना कुछ झेला आपने जीवन में, इतना कुछ पाया आपने जीवन में, पूरा गांव आपके साथ खड़ा है, पंचायत हुई भाई आपके लिए। हिम्मत रखें भाई। समाज तो पूरा खड़ा है, बिल्कुल खड़े भाई। और ये समाज में तो मैम हमेशा साथ रहेगा। और हम भी इन सब के कहते हैं ना, हमारे बड़े भाई साहब तो कहते हैं कि चरणों में हमारा हमेशा मस्तक रहेगा कि भाई इन लोगों ने हमारे साथ जो किया है, सब लोग साथ खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं मैम। हम भी जहाँ बैठे हैं इन लोगों के साथ बैठे हैं। अगर हमारे साथ ये समाज नहीं होता। और मैम एक चीज़ और कहते हैं कि जब मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिशियनों में बैठता हूँ, मेरे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली में, तो उनके पास कहते हैं कि भाई मीडिया हिंदुस्तान का चौथा खंबा है। कि मीडिया हमेशा सच दिखाती है, जो मीडिया दिखाती है उस पर सेंटर को भी ये पता लगता है भाई हमारे देश में क्या हो रहा है। तो मैम सबसे बड़ा ये है कि भाई सब लोग आप खड़े हो। अब मैम इतनी दूर चल के आए हो आप, तो हमारे दुख के लिए आए हो। नहीं भाई, फर्ज है हमारा। हाँ ये फर्ज है। तो ये हालत है मैम। और सब अच्छा होगा। हम तो कहते हैं कि हमारा परिवार भगवान पे बहुत विश्वास करता है, और जो भी हम उसी से न्याय मांगेंगे। इंसानों से तो क्या मांगे मैम, इंसानों से तो कुछ मिलता तो पहले ही मिलता, लेकिन हमें हमारे परिवार को इतना विश्वास है कि भगवान हमें जरूर न्याय देगा। और जो हमारी छत्तीस बिरादरी, और मैम सबसे बड़ा जब गांवों में हम जाते हैं तो एक बात कहते हैं कि भाई जहाँ 5 पंच हो वहाँ ही परमेश्वर होता है। तो इतनी बड़ी पंचायत हुई हमारे यहाँ पे, तो हमारे लिए जब पूरा लाखों करोड़ों लोग यहाँ के बैठ गए, तो सब उन्हीं का तो भगवान के आशीर्वाद से तो चल रहा है ना। पर हम तो ये कहते हैं मैम, जिसने हमारे साथ ये किया, चाहे कोई भी है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, उसे भगवान जरूर सजा देगा। ये अपना मन कहता है भाई। आपकी आवाज़, आपके मन की आवाज़ जो आप पे बीत रहा है,
वो सब लोग सुन रहे हैं, दिखाइए भाई। नहीं, इसको तो वैसे ये ही दिखा दो। मैंने एक्चुअली कहता ये बड़े भाई साहब है, इन्होंने जब ये मंत्री जी थे कृष्णपाल गुर्जर, तो इसको यहाँ 1.5 लाख रुपए ले गए इनसे, अच्छा, इनकी मदद करने के लिए। ये तो कैश में ही दे रहे हैं। आप ले लो फोटो। ये जो है आप देखिए तस्वीर, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं और कैश में पैसे दिए जा रहे हैं इनको। मैंने दिए। मैं राजकुमार बढ़ाना, हाँ जी। जब कृष्णपाल का उसको बंसीलाल की सरकार में बीजेपी के समझौता था, तो जिस कोठी में, वो बड़ी कोठी में आए थे कृष्णपाल जी, वहाँ में चेयरमैन रामवीर था और वो था त्रिसरपंच था, एमएलए से बना हुए थे, तो काफ़ी लोग आए थे। हमने इसको खाना खिलाया उसी कोठी में, और उसी कोठी में 1,51,000 रुपये दिए इसको। ये सन 29 साल पहले। आज कृष्णपाल जी हमारी कोठी फॉरेस्ट में 29 साल पहले तो कृष्णपाल भी रोटी खा गया था। जब 29 साल पहले आया तो हम पिछले बसे उड़े, ताजी बसे तो नहीं है फॉरेस्ट में। उसके बाद में कृष्णपाल जी ये सामने खड़ा जी। उसके बाद में इसको हमेशा अब ये कहता है कि भाई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस बीजेपी की कहाँ लड़ाई है? हम तो बीजेपी के आदमी हैं, तेरे को पैसे दे रहे हैं। जब हम तेरे को पैसे दे रहे हैं तो हम बीजेपी के आदमी हैं। आज तू कांग्रेस क्यों बना रहा है? भाई कांग्रेस बीजेपी, जो हमारे बुरे समय में लोग आए वो बीजेपी के भी आए, कड़ोरी में बैसला का लड़का भी आया, कांग्रेस के भी आए, बहुजन समाज पार्टी के भी आए, आम पार्टी के भी आए, अखिलेश पार्टी, समाजवादी पार्टी के, और जेजेपी के जो सन चौटाला उप मुख्यमंत्री वो भी आए। तो जो 36 बिरादरी के नेता हैं तो वो कांग्रेस क्यों टकरा रहा है कृष्णपाल? भाई कृष्णपाल तो कांग्रेस क्यों टकरा रहा है? ये तो तेरे आदमी है बीजेपी के, तेरे को पैसे दे रहे हैं, फोटो देख ले भाई, तेरे को तो पैसे दे रहे हैं। जब तेरी नींव शुरुआत की थी, जब तेरे को पैसे दिए, जिस घर में तू खाना खा गया उसको तूने तुड़वा दिया, वो परमात्मा देखेगा। और ये पैसे भी मान सम्मान में, जैसे मान नेताओं सम्मान को में दिए थे जी मैंने, अब मैं खड़ा हूँ जी उसके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कृष्णपाल जी होश खो बैठा है, बिरादरी को मार रहा है। बिरादरी को मारा, खुद मर जाएगा, सदा अमर तो ये भी नहीं रहेगा। भाई जिस घर में तू खाना खा रहा है 30 साल पहले, उसी घर को तू तुड़वा रहा है और उसको फॉरेस्ट बता रहा। फॉरेस्ट सारे गांव में हम ही बस रहे हैं क्या? भाई जैसे जैसे हमारे बुजुर्ग रहते थे जहाँ जहाँ वहीं हम रह रहे हैं। हमने कोई नया तो बनाया नहीं है, हमने पहले छोटे मकान थे, फिर उनको बड़ा करके बना लिया। जैसे जैसे तरक्की देश में हमने भी तरक्की की है। तो मंत्री जी का खेल है सर, और किसी क्या मतलब है जी? और गांव में घर क्यों नहीं टूटन दिए जी उसने? अभी तो बिल्कुल जो मेन रोड है, मेन रोड पे जो घर बने पड़े हैं, जो ग्रीन बेल्ट में, उनको एक भी नहीं तोड़न दिया कि उनकी चमचागिरी करते हैं वो। हमको अपना रोटी रोजी, गरीब आदमी अपना कमाते खाते रहे, इसलिए हमारे तोड़वा दीजिए। पर इसको ये तो कांग्रेस ही नहीं करना चाहिए ना, जो उससे देखना चाहिए जिस घर में तू खाना खाता उसी को तोड़ रहा है। तो कृष्णपाल जी का खेल है जी, इसमें कुछ और भी लोग राजनीतिक जुड़े हुए हैं। हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं ये लोग, हम पे मुकदमे भी दर्ज हुए, हमारे बच्चों के भी वो किया इन्होंने दुर्व्यवहार, लेडीज को भी दुर्व्यवहार किया इन्होंने। हम दोनों भाइयों बैठे रहे, हमारे पास पुलिस डराती रही हमको। एक भाई जो हमारा बिचला, उसको 2 स्टैंड डले हैं 1.5 महीने पहले, उसको उठा के जेल में भेज दिया, रात को जेल में बंद रहा वो। मेरा बेटा एडवोकेट है, उसको बंद किया, उस अगले दिन जमानत हुई। एक हमारे बेटा का दोस्त आया, उसको पैर तोड़ दिया पुलिस वालों ने। मतलब इतना भद्र व्यवहार किया हिंदुस्तान में, किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें जो भी डीसी हो, एसीपी हो, इनको भगवान सजा देगा। हम तो 36 बिरादरी के पास चलेंगे, जैसा हम न्याय देंगे वो देंगे। और ये जो कृष्णपाल करता है ना जी, कांग्रेस का क्या मतलब? तो 36 बिरादरी आई है वहाँ पंचायत में। भाई तू नहीं आएगा अलग बात है, पर 36 बिरादरी आई है, तो 36 बिरादरी, हर पार्टी जुड़े, किसी पार्टी पे कांग्रेस। अरे विजय प्रताप को हमने वोट भी नहीं दी, विजय प्रताप का हमने वोट नहीं दी उन लोगों को, फिर भी विजय प्रताप हमारे सुख में दुख में आके खड़ा होगा? तू तो जब तो वोट भी दिए, तुझे पैसे भी दिए, तू तो हमारे सुख दुख में आज तक पूछने नहीं आया हमें। तो तू हमारा काहे का भाईचारा, तेरे काहे का हमारे बिरादरी का मंत्री है तू? देखो मैं ये नहीं कह रहा, विजय प्रताप जी को वोट भी नहीं दी, उसके खिलाफ रहे, वोट इसको दी, इसी को पैसे दिए, और फिर भी उसके उनने हमारी मदद करी है। और ये आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा, ये हमें कांग्रेस बीजेपी में फंसा रहा हमारे घरन को। तो ये मैं जो परमात्मा करेगा देखेंगे। सदा अमर तो कोई रहना नहीं है दुनिया में, जाना सबने है जी। तो हमारे साथ तो गलत किया है जिन्होंने, इतना गलत किया, हम तो अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे इन कंडीशन को। अच्छा, जो पहला घर है भाई जी वो आपका है? नहीं, वो मेरे से छोटे का। अच्छा, ये मेरा है। अच्छा, आपका? ये उस पिछले भाई का। वो हमारा जो किसी रिश्तेदार आते हैं ना ठहरने के लिए, हाँ चौपाल, वो 4 घर है जी हमारे, चारों के चारों धरती मिला दिए। ये भी थोड़े 2 कमरे बच के हैं जिधर जो पड़े हैं, रात को रह रहते और कहाँ जाएं।
यहीं रहेंगे जो कहाँ जाएंगे, मरेंगे गिरेंगे, अपनी मातृभूमि है हमारी भाई, हमें मर के ही तो छीन सके कोई, जीते जीते छीन नहीं दे। पर 36 बिरादरी का आशीर्वाद है हमारे साथ। तो ये मैम साहब हमारा तो दुख की घड़ी में जो लोग आए उनको हाथ जोड़ कर चरणों में नमन करते हैं। और एक मीडिया ने इतना हमारा साथ दिया, उनके ऊपर हम तहे दिल से हाथ जोड़ कर उनको शुक्रगुजार करते हैं। ये आपके पिताजी जब ये ज़मीन छोड़ कर गए थे उस समय ये घर इतने आलीशान नहीं थे? नहीं, जब तो उनके सामने 2-3 मकान, तो एक तो बड़ा बन गया था, हाँ, वो बन गया था, एक ऊपर लोड बन गया, एक ये बन एक गया। ये बन गया। हाँ, 2-3 मकान थे हमारे पास उस टाइम, पूरा परिवार, लेडीज तो उसमें। हमारे देहात में क्या गुजरूं में, लेडीज अलग रहती है, थोड़ा आदमी अलग बैठते हैं। ये नहीं उसी घर में लेडीज उसमें ऐसे कि ये हुक्का चलता है हमारा सामाजिक ये रहा। तो समाज में जो हुक्का चलता है वो थोड़ा अलग होता है बैठने, तो हमारे घर अलग होता है और वो बैठक बोलते हैं अलग जी, इसलिए जो बैठक अलग रहती है घर अलग थे जी। इस हिसाब थे जी हमारे। तो हमारे पिताजी छोड़ गए थे, 1-2 घर बना रखे। पहले वो कड़ी टुकड़ी के थे जी मकान, पहले तो जो कभी 39-40 में अंग्रेजों को टाइम था जब थे, वो फूस के थे, छप्पर थे। हाँ, पहले हुआ करते फिर छप्पर बना के थोड़ा पैसे वैसे जब काम धंधा किया तो गाटर टुकड़ी डाल दी उसमें। डाली। हाँ, और वो लकड़ी की कड़ी थी जी, वो लकड़ी की। फिर वो गाटर आ गए तो गाटर डाल दिए, फिर थोड़ा और जुगाड़ हुआ भगवान, तो फिर लेंटर डालने शुरू कर दिए जी। ये ऐसे तरक्की हुई है जी। वो हमने ऐसे नहीं, फिर हम तो जब से ये गांव बसा है, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा लो, हम यहाँ के बासिंदे यहाँ से, कोई रिकॉर्ड दिखा लो जी, हमारा सब रिकॉर्ड है जी सब। तो ये है जी मैम साहब। और गांव के पूरे आप एक ऐसा परिवार रहा है जिससे लोग अपनी शिकायतें, सलाह मशवरा सब अच्छे से शेयर करते रहे हैं। हाँ, करते रहे, जो लोग तरक्की से जड़ते हैं ना जी। हम 2 रोटी कमाते हैं, अलग रहते हैं, किसी से को मतलब अच्छे मकान, अच्छे दुकान, बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये जयवीर की बेटी है, वो डॉक्टर है, उसमें सफदरजंग में प्रैक्टिस कर रही है। तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जानते हैं गाँव के, जो गाँव का हमारा माहौल है थोड़ा सा, उनसे हट के थोड़ा बच्चों को पढ़ाने चक्कर में हम रह रहे हैं। जो हम भी शहर में चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है जी। तो ये माहौल ठीक है, इसलिए गांव का गांव, शहर का शहर, इसलिए मैम साहब जो भगवान करेगा अब देखेंगे। हाथ जोड़ के बस्ती माता, समाज और मीडिया, जो भी वो समाज से बढ़ के है जी। अब देखो हमें क्या न्याय मिलना चाहिए। वैसे हम अब सच्चे ईमानदार आदमी, हमें ना हमारे परिवार में कोई दारू पीता, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना कोई जुआ, कोई ऐब नहीं है हमारे घर में। कोई भी बच्चा दारू बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता जी। और सारे जो परिवार हैं अब ठीक तरह से, कोई किराए पे बैठ गया, कोई कहीं पे ही, मतलब सुरक्षित हैं अभी। हाँ, सुरक्षित है। कोई तो किराए पे उधर भेजे, कोई उधर भेजे। एक हम खुद आदमी उधर रहते हैं, लेडीजों को भेज रखा है अभी। जैसे जैसे वक्त आएगा देखेंगे जाके। अब तो दुखी तो है ही जी यार, टाइम तो टेंशन में ही। पर ये दुखी इस बात का ज़्यादा है, जिन लोगों को पैसे भी दिए, जिनका मान सम्मान भी किया, वो लोग धोखा देंगे, धोखे के शिकार हो गए ना। ना नोटिस है, ना कोई वाली लिस्ट में हमारा नाम है। नोटिस पे तो नहीं दिया उन्होंने जी, नौ लिस्ट है जो 6780 घर में हमारा नाम नहीं है जो उनमें, उन्होंने धोखा करके एकदम तोड़ दीजिए। तो धोखा किया इन लोगों ने, परमात्मा देखेगा जैसे क्या कर सकें। ये वो घर आप देख रहे थे जो तोड़े गए हैं, परिजनों से आप सुन रहे थे, जिनके घर टूटे उनसे आप ये बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद है सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे, और उम्मीद है कि ये आवाज़ आपके ज़रिए भी पहुँचे और आप भी हमारा ज़रिया बने। वीडियो को शेयर करें। कैमरे के पीछे लवन्या है और कैमरे के सामने मैं हूँ सोनिया सत्यानीता। आपने इस बातचीत को सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।